नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप आइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो या फिर न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आइसिस यानी मीन राशि, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द डेविल के साथ। ऐसा लग रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेन ऑफ टेन ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना तो चाहते हैं लेकिन दुविधा में है। उनको ये लग रहा है कि एक तरफ हो सकता है उनका शादी का रिश्ता यानी आप हो सकते हो या फिर कोई और एक तरफ आप। कोई ये जो इंसान है किसी के साथ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है और किसी के साथ उनकी जिम्मेदारी है, तो दो रिश्तों में जगलिंग कर रहा है ये इंसान। या फिर दोनों ही इनके शादी का रिश्ता या फिर आपका, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है। ये नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, हिम्मत से आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहा है क्योंकि इनको किसी एक रिश्ते को चुनना पड़ रहा है और जो कि ये नहीं चाहते हैं। इनके लिए दो रिश्ता समान है, बराबर है, उनको दो ही रिश्ता चाहिए। अभी एक रिश्ते में जाएंगे तो एक को इग्नोर करना पड़ेगा जो कि इनसे नहीं हो रहा है। ये इनडिसाइसिव एनर्जी में है। किसी तरफ उनका प्यार, आकर्षण, मोह जो है और किसी तरफ उनकी जिम्मेदारी हो सकता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसेस। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड द लवर्स के साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड।
आप तो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते ही चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो। आप शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट इन चीज़ों में बिलीव करते हो। आपके साथ उनका जो है शादी का रिश्ता हो या लव रिलेशन हो, लेकिन आपका सोच बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आप रिश्ते में किसी भी तरीके से माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हो। आप स्टेबल लव ऑफर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। फिजिकल अट्रैक्शन हो, प्यार हो, जो भी हो, जैसा भी रिश्ता हो, आप स्टेबल रिश्ता चाहते हो। आप चाहते हो डिवाइन का इंटरवेंशन हो और रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। कोई ना कोई एक निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा। आप चाहते हो अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो यूनिवर्स कोई ना कोई डिसीजन लेके इस रिश्ते को एक स्टेबल रिश्ता बना दे। आप रिश्ते में स्टेबिलिटी की ही उम्मीद कर रहे हो। आप और कुछ नहीं चाहते हो। आपको ये लगता है कि ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन जाए ताकि इस रिश्ते में बार बार ये परेशानी ना आए। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, मैं ये भी कह सकती हूँ, क्योंकि आप किसी और के बारे में सोचोगे भी क्यों? क्योंकि आपके लिए तो ये रिश्ता आपका फेवरेट रिश्ता है और आप किसी दूसरे चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे और आपको ये भी लग रहा है कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने बहुत अच्छा कर्म किए हैं, मेरे पास सब कुछ है, तो रिश्ता क्यों नहीं? और यूनिवर्स अगर थोड़ा सा मदद कर दे तो मेरे पास वो रिश्ता भी हो सकता है। आप किसी जेमिनाई, किसी लियो, किसी कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इंतजार ना करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल के साथ आप कोई निर्णय ले, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करें और आप उनकी तरफ आए। ये आप भी उनसे चाह सकते हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है। कहीं ना कोई आप या फिर आपके पर्सन जिनके पास एक से ज्यादा रिश्ता है, दो रिश्ता है और किसी के साथ दिल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो कार्ड आया है उनके तरफ से आया है। ये चाहते हैं कि आप इंतजार ना करें। आप जो इंतजार कर रहे हो कि आएंगे फिर बातें होगी, आप अपने तरफ से कोशिश करें, रिश्ते में नई शुरुआत करें और रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करें, इक्वल गिव एंड टेक दे और रिश्ते को संभाले। जिम्मेदारी आप पर डाला जा रहा है। उनको लग रहा है कि आप इंतजार कर रहे हो। आप इंतजार ना करें, आप आगे बढ़े और जीरो से, क्रैच से शुरू करने की कोशिश करें, मेहनत करें इस रिश्ते में। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टू ऑफ सोर्ट्स, टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपके पर्सन एक्शन ले। आप जानते हो कि आपके पर्सन दुविधा में है, दिमाग की बत्ती जला के बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। आप चाहते हो ये पर्सन खुद रिश्ते छोड़ के गए थे, अब खुद रोना धोना कर रहा है, खुद खुद इस रिश्ते में आने का कोशिश ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और ये इंतजार कर रहा है। तो अगर ये इंतजार छोड़ के इस रिश्ते में आने की कोशिश करें, सही निर्णय ले,
रोना धोना छोड़े, यूनिवर्स को कोसना छोड़े, तो ही तो ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है, क्योंकि इनमें रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश आप नहीं देख पा रहे हो, और इनके पास एक से ज्यादा रिश्ता है और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो कि ये कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं, और वो कर सकते हैं वो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ब्लेम करके आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते में परेशानी को बढ़ा रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसमें, कोई दोहराए नहीं है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, लेकिन ब्लेम दे दे के अब एक दूसरे को जो है, जो रिश्ता सही हो सकता था उसमें भी परेशानी आ रहा है, क्योंकि यहाँ जिन भी लोगों का ये जो एनर्जी आ रहा है ये मैच्योर लोग हैं, तो सब जानबूझ के ही रिश्ते में हैं आप लोग। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। चैरियट के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में जो भी गिले शिकवे हैं उसको साइड में रख के कोई एक इस रिश्ते से मूव ऑन करेगा, किसी एक रिश्ते से, और जो पारिवारिक रिश्ता है वो जुड़ने जा रहा है एक स्टेबल सोच के साथ, क्योंकि हर हफ्ते में किसी को किसी ना किसी रिश्ते से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा, ऐसा मैं देख रही हूँ। मैं अपने अनुभव से बोल सकती हूँ, क्योंकि दो रिश्ता बैलेंस करके चला नहीं जा रहा है, किसी एक रिश्ते को तो आपको इम्पोर्टेंट देना ही पड़ेगा। तो पारिवारिक रिश्ते जो है वो इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। दूर से आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करोगे, लेकिन रिश्ते में इमोशनल बैगेज के साथ किसी एक रिश्ते से कोई तो मूव ऑन करेगा, जिनके पास दो रिश्ते हैं, या तो आप या तो आपके पर्सन, क्योंकि दो रिश्ता बैलेंस करना संभव नहीं है, किसी एक को तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। फॉरगिवनेस डेफिनेटली, जब तक आप माफ करना, माफी मांगना भूल जाना ऐसे एनर्जी में नहीं आओगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। माफ करना बहुत बड़ी बात होता है। पसंद नहीं आए आए उन बातों को भूल जाएं, माफ करें और आगे बढ़े। रिकवरी, जो भी चीजें खराब हुआ है वो धीरे धीरे सही होगा, रिकवर होगा, आपकी प्रॉब्लम जो है वो खत्म होगी। बाशर्ते आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, अपने मन की जो भी परेशानी है वो उनसे बताइए। एक वही है जो हमें अपने परेशानी से बाहर ला सकते हैं। पीसफुल रेजुलेशन तो उन लोगों के लिए हो रहा है ना जो पारिवारिक संबंध में है, क्योंकि जो दिल के रिश्ते में है, यानी जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो इस हफ्ते थोड़ा पीछे रहेंगे, और जो परेशान हो रहे थे परिवार के जो
हेड है या फिर परिवार के जो पर्सन जो दूसरे रिश्ते में थे वो परिवार में नहीं आ रहा है, नजर नहीं दे रहा है, ख्याल नहीं रख रहा है, तो उनके लिए तो पीसफुल रेजुलेशन हो रहा है क्योंकि वो तो घर लौट रहे हैं। तो एक पीसफुल रेजुलेशन भी होने जा रहा है। समझदारी का इस्तेमाल करके आपको वो करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।